सेठ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जाते हैं हैरान करते हैं, और अब वो यूके के विजिट पर थे, वहाँ पर जो डिनर दिया गया या उनके एजाज़ में जितनी भी तकरीबात हुई, सभी में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो ख़बरों की ज़ीनत है। लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने छेड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे रशिया यूक्रेन मामले पर सवाल किया गया, उसमें वो पहुँच गए अफ़गानिस्तान। अब उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया वो तो लंबी कहानी है, बट उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने वजह भी बता दी वो क्यों चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि इसकी लोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी वो बहुत बार अपने रिग्रेट का इजहार कर चुके हैं कि हमने फॉर नथिंग ये वापस कर दिया अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए इस वक्त बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है। अमेरिका, वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया है कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज कोई 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्पेशली उसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए हमें ये बेस चाहिए। एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं, और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा रूस के साथ है, तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात वो कर नहीं रहा है मगर सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को ख़ुद मॉनिटर करना, बिकॉज़ वहाँ उनका ये कहना है कि आईसिस और दाइश और अलकायदा एक दफ़ा फिर उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है। वो पता लग रहा है कि वो वहाँ हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज रीजंस। तो अब मसला ये है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बेस इन द होल वर्ल्ड, जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ। ये छोड़ के वो चले गए जी, वहाँ हथियार भी हैं वर्थ बिलियंस जी, और ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जब ये चले गए और भागे यहाँ से, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। बट वो तो कह रहे हैं कि चाइना के पास कंट्रोल है। तो अब आइए ये डोनाल्ड ट्रंप का, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ड्रामा किया है कि चाइना के पास कंट्रोल आ गया है उसका, और इसकी ये भी वजह है कि हम चाहते हैं कि चाइना वहाँ से निकले और हम खुद डील करना चाहते हैं अफगानों के साथ। और वो ज़ाहिर है अफगान को यही कह रहे होंगे कि हमारा बेस दे दो, बताओ कितने पैसे चाहिए, और उनके पास है कुछ नहीं, पैसे। अच्छा, अब दो बातें हैं यहाँ। एक बात तो ये आयशा कि ये झूठ है, सरासर झूठ है कि चाइना के पास उसका कंट्रोल है। तालिबान ने भी इस बात को रिजेक्ट किया कि चाइना के पास बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा हमारे अपने कंट्रोल में। मगर इसके अलावा इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, जो मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को, वो उन्होंने सबको मॉनिटर किया, और उनकी ये रिपोर्टें हैं कि यहाँ कोई चाइनीज़ लोग नहीं है इस बेस पे। अभी बीबीसी वाले जो हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आयशा, उसका नाम है बीबीसी वेरीफाई। आपको पता ही है, फेक न्यूज़ को या चीज़ को काउंटर करने के लिए वो वेरीफाई की उन्होंने एक यूनिट सा बनाया हुआ है। 2020 से लेके 2025 तक उन्होंने हर साल 5 से 6 दफ़ा सैटेलाइट के ज़रिए इस बेस को मॉनिटर किया है बीबीसी ने, और उनकी हर साल की रिपोर्ट है कि यहाँ कोई चाइनीज़ नज़र नहीं आए। तो अब तो ये क्लियर है कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है, कोई चाइनीज़ की प्रेजेंस नहीं है। मैं एक बात आपको कहूँ, अगर ये ना भी सैटेलाइट एविडेंस हो कि कोई नहीं है, तालिबान जितना मर्जी कहते रहे, आप ना यकीन करें, पर एक बात पता होनी चाहिए कि ये तालिबान जो है ना, दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स पीपल, जिनके लिए पैसा और डिप्लोमेसी ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। उन्होंने विदाउट रिकग्निशन अपना काम चलाया हुआ है। उनके ऊपर कितना प्रेशर था कि ख़वातीन के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, मीडिया के बारे में ये न करें तो आपको रिकग्नाइज कर लेंगे। उन्होंने नहीं मानी बात, कोई परवाह नहीं किया, कोई परवाह नहीं। वो सख्तियां हम पाकिस्तान बैक करता रह गया, अमेरिका बैक करता रह गया, यूरोप बैक करता रह गया, वो नहीं मानते। वो बड़े ऑर्थोडॉक्स प्योरिटन्स हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बगराम पैसे दे के बगराम जो है वो अमेरिका को दे दे। ये भूल जाए अमेरिका, ये नहीं होगा। तालिबान घास खाएंगे मगर ये नहीं देंगे, क्योंकि उनका सारा जो आइडियोलॉजी है ये कैसे कि अपना फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर जिसके साथ वो जंग उन्होंने 20-25 साल की है, उसके हवाले जाके ये बेस कर दे ताकि अमेरिका आके वहाँ बैठ जाए। इट्स इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो
पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अमेरिका का एलाय रहा है और अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं, ठीक ठाक लेन देन है, पाकिस्तान नहीं अमेरिका को बेच दे सकता। हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन मार देगा सबको, इतनी एंटी अमेरिकनिज्म, एब्सोल्युटली नॉट याद आ जाता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका को पाकिस्तान कोई बेस दे दे। तो अफगानिस्तान तो भूल ही जाए ना बिल्कुल, मगर तालिबान नेवर। तो ये सरासर झूठ बोल रहा है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। या प्रोवोक करना चाह रहे हैं चाइना को। चाइना को क्या प्रोवोक करेगा? चाइना को तो पता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, ये फजूल बातें करता है, इस किस्म की ड्रामे करता है और उसका ख्याल है पैसे के साथ हर चीज़ हो जाती है। उसको नहीं पता कि कोई आइडियोलॉजी भी होती है और वो आइडियोलॉग्स जो होते हैं उनके लिए पैसा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर। बगराम बेस विल नॉट गो टू अमेरिका और तालिबान बंद पड़ा है, तालिबान को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मगर उसको बंद ही रखेंगे वो। अच्छा, ये माजी में जब ये बात उठी थी तो तब उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था। अब पहली बार उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस को लेकर। बात कर रहे हैं, मैं बताऊं क्या, जल में गया था ना अभी खलीसाद, अब वो जाके कहता है हमें दे दें ये है वो, तो उन्होंने सॉरी, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, हमने ऑफर की है, ये किया होगी। हाँ। तो ये करते रहेंगे, बात करने से कुछ बात हल नहीं होता, मसला हल नहीं होता। ये इन्होंने तो अपनी पेशकदमी कर दी है ना कि जी आप ले लें, पैसे कितने लेने हैं, हमारा सामान पड़ा हुआ है, उसका बताएं हमारा सामान वापस कर दे, कितने पैसे चाहिए, बगराम हमारे वाले कर दें, चले थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दें। ये बातें प्रपोजल्स आती जाती हैं, तालिबान सुन लेते हैं और ना कर देते हैं। तो ये कहना कि बात हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनकी बात तस्लीम की जा रही है। तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उन्होंने कहा वैसे हम आपके साथ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंगेज करने को तैयार हैं, लेकिन ये फौजी वापसी जो है ये नहीं होगी। बट डोनाल्ड ट्रंप सेड कि उन्हें भी हमसे कुछ चाहिए, तो अमेरिका से उन्हें क्या चाहिए? अमेरिका से रिकग्निशन चाहिए उन्हें। तालिबान रजीम रिकग्निशन मांग रही है ना कि आप रिकग्नाइज करें हमें, तो अमेरिका क्या पाकिस्तान नहीं रिकग्नाइज कर रहा अभी तक, तो ये ग्लोबल, क्योंकि उनको अभी तक टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो सो आई थिंक बहुत कुछ है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो तालिबान मांग रहे हैं, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तो तालिबान से मांग रही है ना कि ये आप अपने ह्यूमन राइट्स, खवातीन, ये वो सब चीज़ें ठीक करें, तो वो नहीं कर रहे। और इससे पहले हथियारों की वापसी की भी बात हुई, वो भी हवा में रह गई। हवा में रह गई। और बगराम एयरबेस की बात हुई। अच्छा, हथियार जो हैं उनमें से कुछ हथियार वो वापस कर सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कि शायद वो नहीं वापस करेंगे। तो इसके ऊपर बात हो सकती है कि जी अच्छा लिस्ट दें हमें, हम आपको लिस्ट देते हैं कि आप हमें इनमें से ये वापस कर दें। हो सकता है वो कहें अच्छा जी ये ले लें, ये नहीं, ये हमें खुद चाहिए और पैसे इतने लेंगे हम। ये चीज़ें चल सकती हैं, मगर क्या एयरबेस उनको अमेरिका को कदम नहीं रखने देंगे अफगानिस्तान के अंदर।